हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिएगा, ये मध्य प्रदेश सिविल जज फुल मॉक टेस्ट टेस्ट 2 का पार्ट 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 79 से स्टार्ट करते हैं। 78 तक हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए थे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तक के हमारे जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके थे। अब स्टार्ट करते हैं टीपीए। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? तो जंगम संपत्ति में खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास आती हैं। तो स्थावर संपत्ति में इनमें से कोई भी इंक्लूड नहीं होगा, तो हमारा आंसर होगा 4। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो वह स्वयं को तथा एक अथवा अधिक जीवित व्यक्तियों को संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता, गलत है। जबकि वह स्वयं को तथा एक या अधिक व्यक्तियों को क्या कर सकता है? संपत्ति का अंतरण कर सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत एक अजात व्यक्ति किस समय अंतरण पर निहित हित को अपने लाभ के लिए अधिग्रहित कर सकता है? तो अपने जन्म पर, जब उसका जन्म हो जाएगा। दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण का प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है सेक्शन 41 में टीपी एक्ट की। निम्नलिखित में से क्या एक विक्रेता का कर्तव्य नहीं होता है? तो स्वामित्व लेख प्रस्तुत करना बिल्कुल कर्तव्य होता है। तो पेटेंट दोषों को घोषित करना ये उसका कर्तव्य नहीं होता। हस्तांतरण पत्र निष्पादित करना भी होता है, व्ययों का भुगतान करना भी होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रत्यासन का सिद्धांत, जो प्रत्यासन का सिद्धांत है वो लागू होता है। तो प्रत्यासन का सिद्धांत किस पर लागू होता है? बंधक पर लागू होता है। नेक्स्ट है, कै ख को 1 लाख रुपए दान देता है, जिसमें वह ख की सहमति से अपने मन में 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपये वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तो दान 90,000 रुपये तक के लिए वैध है और 10,000 रुपये तक के लिए क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा। प्रक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत वचन पत्र किस न्यूनतम अवधि के लिए जारी किए जा सकते हैं? तो प्रोमिसरी नोट होते हैं, तो किस अवधि तक के लिए जारी किए जा सकते हैं? तो कोई यहाँ पर उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सभी चेक विनिमय पत्र होते हैं, लेकिन सभी विनिमय पत्र चेक नहीं होते। यह कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। प्रक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 100 जो है वो किससे संबंधित है? तो जो धारा 100 है वो प्रशास्य से रिलेटेड है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है। प्रक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक के असंक्राम्य की सूचना है तो विधिक सूचना अवधि क्या होती है? तो कितने दिन की आपको सूचना देनी होगी? तो मैंडेटरी है कि भाई आपको 1 महीने की पहले क्या देनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी कि चेक बाउंस हो गया है। प्रक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 141 के प्रयोजनार्थ कंपनी का अर्थ है। तो कंपनी से क्या रिलेट करता है? तो कोई भी निगमित निकाय, फर्म, व्यक्तियों के अन्य संगम, सभी क्या किसके अंतर्गत आते हैं? कंपनी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है परिसीमा अधिनियम है, लिमिटेशन एक्ट 1963 है। तो इसे कब लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 1964 में। परिसीमा अधिनियम का वर्जन लागू होता है। तो परिसीमा अधिनियम का वर्जन कहाँ पर लागू होता है? तो अपील, वाद और आवेदन सभी पर लागू होता है। किसी वाद, अपील अथवा आवेदन के लिए परिसीमा की अवधि की गणना में उस दिन जब ऐसी अवधि की गणना की जानी हो तो उसे क्या करेंगे भाई? उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। परिसीमा अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत परिसीमा का नया समय पुनः प्रारंभ होगा जब अभिस्वीकृति पत्र क्या कर दिया गया हो? विहित काल के अवसान के पश्चात क्या किया हो? उसने हस्ताक्षरित किया हो। ठीक है, तो वहां से लिमिटेशन दोबारा से क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है? लिमिटेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, जहां पक्षकार द्वारा किए गए छल के कारण लिखित संविदा वास्तविक आशय प्रकट नहीं करती, तब उचित उपचार का बाद होगा लिखित के परिशोधन। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम धारा 30 निर्धारित करती है कि संविदा का विखंडन न्याय निर्णित करते समय न्यायालय जिस पक्षकार को अनुतोष दिया गया है उससे अपेक्षा कर सकती है कि वह दूसरे पक्षकार को ऐसा फायदा जो उसने उस पक्षकार से प्राप्त किया हो यावत शक्य क्या कर दे? वापस कर दे।
कि वह दूसरे पक्षकार को ऐसा प्रति कर दे जो न्यायालय द्वारा अपेक्षित है। 1 और 2 दोनों आंसर होगा। नेक्स्ट है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अमेंडमेंट जो हुआ है 2098 में के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ये लंबित वादों में लागू होगा, मतलब पेंडिंग सूट में लागू होगा। व्यादेश के प्रार्थना पत्र आदेशित करने में आश्वस्त होना चाहिए कि वादी की विषय वस्तु में व्यक्तिगत हित हो। बिल्कुल। आदेश ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी आधारभूत संरचना परियोजना के विकास से पूर्ण होने को बाधित या देर करता हो। बिल्कुल, ये भी सही है। वादी को संविदा भंग मानने का मान्यता देता हो। उपरोक्त सभी। संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के स्थान पर क्षतिपूर्ति के संदर्भ में विधि की स्थिति होगी। तो यहाँ पर क्या है? संविदा को भंग करने वाले पक्षकार ने संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के स्थान पर प्रस्ताव दे कि निर्धारित क्षतिपूर्ति का भुगतान कर सकेगा, गलत है। इस बात के होते हुए भी कि विनिर्दिष्ट अनुतोष का दावा स्वीकार कर दिया गया है, जो पक्षकार संविदा के भंग का दावा करता है उस पक्षकार में क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार बना सकेगा। तो यहाँ पर क्या है? दोनों ही गलत है। दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 के तहत अचल संपत्ति की बेदखली के लिए मुकदमा लाया जाना चाहिए। तो कितने दिनों के अंदर लाया जाना चाहिए? बेदखली के 6 महीने के अंदर ले के आ जाना चाहिए। अब है एमपी लैंड रिवेन्यू एक्ट और एमपी अकोमोडेशन एक्ट। ठीक है, दोनों एक्ट हैं। 5-5 नंबर के आते हैं, आपको पता ही होगा। 5-5 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था? तो ये डेट आपको जरूर याद होनी चाहिए। 30 नवंबर 1961 को लागू हुआ था। तो आंसर होगा हमारा 2। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 अंतर्गत परिभाषित स्थान में शामिल नहीं है। तो भवन का भाग आता है, उद्यान आता है, गैराज आता है, लेकिन शासकीय स्कूल भवन नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है कि क्या नहीं आता है? फिर है भूमि स्वामी मानक भाड़े में प्रतिवर्ष वृद्धि कर सकता है। तो कितना वृद्धि कर सकता है? 10% तक की। धारा 20 मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक दशा में भूमि स्वामी कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता है कि अभिदारी ने क्या नहीं किया है? किराया अदा नहीं किया है। इस कंडीशन में क्या नहीं कर सकता? कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कि धारा 23 के मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के अंतर्गत आवेदन पर भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी यथाशाक्य निम्नलिखित समय में निराकरण करा देगा। तो 6 महीने के अंदर उसे निराकरण कराना होगा। अब है लैंड रिवेन्यू एक्ट। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 कब से प्रभावशील हुई थी? तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1959 से, मतलब 2/10/1959 से क्या हुई थी? ये लागू हुई थी। नेक्स्ट है कृषि के अंतर्गत क्या नहीं आता है, क्या इंक्लूड नहीं है? तो बीज वृक्षारोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आते, जबकि उद्यान उत्पादन, छप्पर छाने का घास और चारा घास आते हैं। राजस्व मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्यगण के बीच कार्य का वितरण किया जाएगा किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कलेक्टर के समक्ष राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील की समयावधि कितनी है? तो 45 डेज। फिर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत होगा कितने दिनों में? कह रहे कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण किसके समक्ष प्रस्तुत होगा? तो ये होगा कलेक्टर के समक्ष। जीके जीएस के क्वेश्चन है भाई, देखिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो कौन होंगे? मित्र। तन्ना मिश्र का नाम बदलकर तानसेन किसने किया था? तो तन्ना मित्र का नाम बदलकर तानसेन ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है जुझार सिंह बुंदेला ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो जुझार सिंह बुंदेला जो थे उन्होंने शाहजहां के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह किया था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के जो कवि हैं कालिदास, उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इंदौर घराने की शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आमिर खां को। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ऋतु वेधशाला स्थित है इंदौर में भाई।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस स्थल को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो भोज आर्द्र भूमि को। जल प्रदूषण का एक मुख्य कारक है, जो मलिन बस्तियां हैं वो जल प्रदूषण का एक मुख्य कारक है। भारतीय दैनिक मौसम रिपोर्ट का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो भारतीय दैनिक रिपोर्ट का प्रकाशन होता है कहाँ से? पुणे से। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे जो विशाल चिड़ियाघर है वो है चेन्नई में स्थित है। स्टॉकहोम कन्वेंशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो स्टॉकहोम जो कन्वेंशन हुआ था उसका संबंध था स्थायी जैविक प्रदूषण से। निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? तो कनाडा क्या है? यूरेनियम का सबसे बड़ा क्या है? सॉरी, उत्पादक है, भंडार नहीं, उत्पादक की बात कर रहा है। जो एल नीनो है वो एल नीनो क्या है? तो उन समुद्र की जो धारा है, उष्ण समुद्री जो धारा है उसे एल नीनो कहा जाता है। पीसो किस देश की मुद्रा है? तो पीसो जो है वो मैक्सिको की मुद्रा है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? तो डेसिबल। मध्य प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है भाई 6 वर्ष का। आंसर 2। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 1993 में किया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 2010 में। और कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की जो एज है वो क्या है? तो वो है 62 ईयर। ठीक है। बी, भारत सरकार की पहल मीठी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये है मधुमक्खी पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है कंप्यूटर से। कंप्यूटर में प्राप्त परिणाम कहा जाता है? तो कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। कंप्यूटर के प्रोग्राम की त्रुटियों को ठीक करने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है डेबिंग। ठीक है। कंप्यूटर के प्रोग्राम की त्रुटियों को ठीक करने को कहा जाता है। आंसर 3। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो कंप्यूटर वायरस कौन कौन से हैं और कौन सा नहीं है, ये बात कर रहा है। तो रेट्रो जो है वो कंप्यूटर का वायरस नहीं है। ठीक है। 4 आंसर होगा। डेटा की छोटी मात्रा के लिए एक भंडारण प्रणाली है मैग्नेटिक कार्ड। 2, एक स्टैंड अलोन सिस्टम जो एक समय में एक पेज प्रिंट आउट का उत्पादन करता है वो क्या है? पेज प्रिंटर है। निम्नलिखित में से कौन सी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार नहीं है? तो रो जो है वो टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 137 कि यूबिन्यूटू के लिए क्या सच है? तो इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो क्या है ये? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है। 3। नेक्स्ट है www स्टैंडर्ड्स का क्या अर्थ होता है? तो सभी को पता होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है। कंप्यूटर में CDRW का मीन्स क्या होता है? तो ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नेक्स्ट है निम्नलिखित के बीच कौन सा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है? तो सबसे छोटी क्या है? KB, फिर है MB, GB और यहाँ पर TB। ठीक है। ये इसका क्रम है। तो KB सबसे छोटी इकाई है यहाँ पर। क्लियर? आंसर 4। लास्ट क्वेश्चन है 10 जो कि इंग्लिश के हैं। कह रहे कि चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। कॉटन इज, तो क्या फिल होगा यहाँ पर? यहाँ पर फिल होगा सॉफ्टर देन वुड। ठीक है। क्या है? सॉफ्ट है किससे? सॉफ्टर है किससे? वुड से, लकड़ी से। एडजुडिकेट का मीन्स क्या होता है? तो ये होता है डिसाइड करना।
द सिनोनिम्स ऑफ नीट इज, नीट का सिनोनियम क्या है? क्लीन। फिर है द एंटोनियम ऑफ वर्ड डेरोगेटोरी इज, 144 का है प्रेसिंग। अब ये है लेटिन वर्ड है मॉडस ऑपरेंडी, मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है द मोड ऑफ वर्किंग। एंटोनियम ऑफ मार्वलस इज, मार्वलस का मतलब तो आप सभी को पता होगा, ऑफुल। एंटोनियम की बात कर रहा है। सिनोनियम ऑफ ब्लेमिश इज क्या है? ये है ब्लॉट। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ वेरिसिटी। देखिएगा इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन होंगे ऐसा नहीं है कि ये सेम आ जाए, लेकिन आपको बस एक आइडिया हो जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका होता है ट्रूथ। मंकी आर एबल टू मूव क्विकली, दे आर वेरी, विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो ये क्या है? एगल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या करना है? सेलेक्ट करना है किसको? वर्ड को। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट इन इंडियाज हिस्ट्री वाज द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। तो द मोस्ट, तो यहाँ पर क्या होगा? आंसर द होगा, ठीक है। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।